हेलो दोस्तों, मैट्रिक वाला के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं मैट्रिक बिहार बोर्ड का हिंदी, जो गोधुली भाग 2 के नाम से है, उसके चैप्टर नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो एक ललित निबंध है। इसी चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। जैसा आप हेडिंग देख रहे हैं, हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए बिना देर के हुए प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि हिंदी का प्रश्न जो है मैट्रिक के एग्जाम में पूरे 100 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से 50 नंबर आपका केवल ऑब्जेक्टिव रहता है। यानी देखिए, आधा से ज़्यादा आप 30 नंबर पर ही पास करने वाले हैं और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो यह वीडियो को अगर आप देखते हैं, छोड़कर अगर नहीं जाते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और हम दावा करते हैं कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। तो प्रश्न पर चलने से पहले, देख रहे हैं नाखून क्यों करते हैं का प्रश्न है। इस पर चलने से पहले एक आपके लिए मोटिवेशन आप लेकर आए हैं कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप मैट्रिक के कैंडिडेट हैं और आप अच्छे नंबर लाने के लिए, मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है कि फरवरी में एग्ज़ाम देंगे और एक अच्छा नंबर लाएंगे। यही आपका अरमान है, यही मंजिल है। तो फिर एग्ज़ाम मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया कि एग्ज़ाम देना है और अच्छा नंबर लाना है तो ठान लिया तो ठान लिया। आप इस वीडियो के साथ बने रहे और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम सब प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर आएंगे और आपके नंबर को अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में मदद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर प्रथम की तरफ चलिए, क्या कहता है। एक, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। ए कामसूत्र, बी मेघदूत, सी महाभाष्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, कामसूत्र। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा नाखून का इतिहास कामसूत्र पुस्तक से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। ए मगध विवि से, बी लखनऊ विवि से, सी चंडीगढ़ विवि से, डी काशी विवि से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ विवि से जो है, मतलब विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, डी लिट की उपाधि प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है। ए नख, बी मुख से, सी नाक से, डी आंख से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, नख से। नख से जो है क्या है, एक मिनट दोस्तों, नख से जो है क्या है, नख से आदमी चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुला, वर्तुलाकार आकृति बनाता है। देखते हैं नहीं, ज़्यादा लड़की लोग जैसे कि हाथ में क्या करती है, नख बढ़ाती है, उसको उस पर कलाकार करती है, अलता से, ब्लेड से काट काट कर। तो अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो पढ़ने पर ध्यान दें, नख को चंद्राकार, त्रिकोण, वर्तुलाकार नहीं बनाए, क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम के पास आपके पास पूरा समय है ये सब करने का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए। अलकत्क का अर्थ क्या है। ए तेल, बी आलता, सी हल्दी, डी साबुन। तो क्या है अलकत्क का, आलता। क्वेश्चन नंबर 5, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। ए अशोक के फूल पर, बी आलोक पर्व पर, सी अनामदास का पोथा पर, सी कल्पलता पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलोक पर्व पर। द्विवेदी जी को आलोक पर्व की रचना करने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, आपके सामने है। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। ए दांत, बी नाखून, सी पैर, डी औजार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन मानव का जो अस्त्र शस्त्र था सब नाखून था। उस समय साइंस इतना डेवलप नहीं था कि बम बारूद
और भांति लगते थे या हंसुआ खुरपी, कुछ नहीं, नाखून से ही अपनी रक्षा करते थे जानवर लोग। जैसे अभी के इस दौर में कुत्ता को देख लीजिए, क्या है उसके पास, कुछ नहीं है, जाइएगा तो दांत या नाखून से काट लेगा। उसी तरह मानव का भी था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलिए, क्या कहता है, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? ए इच्छा, बी मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, सी सफलता का, डी असफलता का। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का जो है परिणाम है नाखून का बढ़ना। और यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, यानी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलिए, क्या कहता है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? ए पतंजलि ने, बी कालिदास ने, सी वत्स्यायन ने, डी कबीर ने। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा कालिदास ने कहा। क्या कहा? कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। और यह क्वेश्चन 2019 और 20 में पूछा गया है। तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए VVI है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? यानी नखधर जो नख को धारण किए हुए था, नख के सहारे अपनी रक्षा करता था, वह मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? ए बंदूक पर, बी लाठी पर, सी एटम बम पर, डी लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो इसका 9 का सही आंसर हो जाएगा, आज मनुष्य एटम बम पर विश्वास कर रहा है। जैसा कि आपने देखा था कि अमेरिका और जापान में जब विश्व युद्ध चल रहा था तो अमेरिका जापान पर एटम बम गिरा दिया, जिससे आज भी वहाँ असर है। नागीसाखा शहर पर और एक और कोई शाखा था जो ध्यान में नहीं आ रहा है शहर, उस पर बम गिरा दिया था। आज भी वहाँ के बच्चे लंगड़े लूल्हे होते हैं। फिर अभी रूस जो है यूक्रेन पर एटम बम गिराने की बात कर रहा है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलिए। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध का, सी कालिदास का, डी वत्स्यायन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ए गुलाब राय, बी शांति प्रिय द्विवेदी, डी प्रताप नारायण मिश्र, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वही नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलिए, बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपके सामने है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा क्या? पहले ऑप्शन देखिए, ए आलोचना, बी उपन्यास, सी कहानी, डी निबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कहानी। कहानी में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक भी लेखन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलिए, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ए अशोक के फूल, बी माटी की मूर्तें, सी बाण भट्ट की आत्मकथा, डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माटी की मूर्तें। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना ये नहीं है, तीनों हैं, अशोक के फूल, बाण भट्ट, हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, 22 में नहीं पूछा, 23 में जरूर पूछेगा। ए नाखून को, बी चोर को, सी डाकू को, डी बदमाश को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विवेदी जी ने नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, काम सूत्र किसकी रचना है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी पतंजलि की, सी वत्स्यायन की, डी रामानुजन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वत्स्यायन की। काम सूत्र किसकी रचना है? वत्स्यायन की। काम सूत्र में क्या दिया हुआ रहता है? काम सूत्र में सेक्स के बारे में दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 16 में जो है यहाँ पर मिसप्रिंट है और लिखा हुआ है सी आधा क थ क शिक्षक। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का शिक्षक का अर्थ क्या है? ए साबुन, बी महावर, डी सी दर्पण, डी मोम। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा मोम। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, महाभारत क्या है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी शास्त्र, डी पुराण। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा पुराण। महाभारत जो है एक पुराण है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है और ये 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी अभिमन्यु, डी मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की रचना की है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलिए बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कहता है कि ललित निबंध है? क्या है? तो जो पाठ पढ़ रहे हैं अभी वही ललित निबंध है। ए मछली, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी बहादुर, डी नौबत खाने में इबादत। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही ललित निबंध है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? ए मैक्स मूलर, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी अशोक वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, बता सकते हैं तो कमेंट में जल्दी कमेंट करें। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहे हैं कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 का ए, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? ए छोटे छोटे, बी बड़े बड़े, सी मध्यम साइज के, डी इनमें सभी। तो 21 का क्या हो जाएगा? प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग छोटे छोटे नाखून रखते थे। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलिए बिना देर किए हुए। देखिए 22 क्या कहता है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? और 2020 में प्रश्न पूछा गया है मैट्रिक बिहार बोर्ड में। ऑप्शन ए तलवार, बी त्रिशूल, सी इंद्र का वज्र, डी कुछ भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र का वज्र। दधीची की हड्डी से जो है, दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, आलोक पर्व शीर्षक किसकी संग्रह रचना है? और ये 2022 में पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी यतेंद्र मिश्र, सी महात्मा गांधी, डी अशोक वाजपेयी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 24 कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ए 1905 ईस्वी, बी 1907 ईस्वी, डी 1909 ईस्वी, डी 1911 ईस्वी। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा बी 1907 ईस्वी में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। और ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं बिना देर किए हुए। 25 आपका क्या कहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? ए समस्तीपुर बिहार, बी छपरा बिहार, सी बलिया उत्तर प्रदेश, डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा बलिया उत्तर प्रदेश। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? ए शेर, बी बंदरिया, सी भालू, डी हाथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। और बंदरिया के बारे में आप लोग जानते हैं कि कितना नाच नौटंकी करती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया गया है? ए महादेव, बी विष्णु, सी इंद्र, डी ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र भगवान को जो है क्या किया गया है? देवताओं के राजा से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलिए क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। नख नाखून किसका प्रतीक है? कोई बता सकता है? नाखून किसका प्रतीक है?
ए मानवता का, बी पशुता का, सी ए और बी दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा पशुता का। नाखून तो पशुते का ना निशानी है, इसलिए जो भी लोग नाखून बढ़ाए हुए हैं, लड़की लोग ज़्यादा बढ़ाती है नाखून। तो अब क्या है समझ जाइएगा, हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका चैप्टर कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पृथ्वी राज रासो किनका संपादन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मैक्स मूलर, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो है इन्हीं की रचना है पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? ए 1935, बी 1957, सी 1959, डी 1961। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? अशोक के फूल किसकी रचना है? ए दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी गुनाकर मूले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ए मनुष्यता की, बी सभ्यता की, सी पाशवी वृत्ति की, डी सौंदर्य की। और यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। और 32 का क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी पाशवी वृत्ति का। नाखून किसके जीवंत प्रवृत्ति है? तो पाशवी वृत्ति का। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ए 1979 दिल्ली में, बी 1984 अजमेर में, सी 1989 उत्तर प्रदेश में, डी 1994 कानपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 33 का? ए 1979 दिल्ली में हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलिए, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34 आपका कहता है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? ए अस्त्रों के संचयन को, बी अनजान स्मृतियों को, सी स्व के बंधन को, डी उपयुक्त सभी। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनजान स्मृतियों को। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? और यह क्वेश्चन 2020-22 दोनों में पूछा गया है। इस बार के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। ए लड़के ने, बी छोटी लड़की ने, सी पत्नी ने, डी नौकर ने। तो 35 का सही आंसर डी छोटी लड़की ने उनसे पूछा था। लेखक के उनकी अपने ही छोटी लड़की ने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, और देखिए उन्होंने इस पर पूरा विस्तारीकरण ही कर दिया, एक पुस्तक ही लिख डाला। क्वेश्चन नंबर 36, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? ए प्रेम, बी क्रोध, सी भय, डी घृणा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर में प्रेम को बूढ़े व्यक्ति ने सबसे बड़ी बात माना है। अब क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? और ये 2021 का क्वेश्चन है। ए अंग देश, बी गांगधार के, सी किकई के, डी गौड़ देश के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 37 का? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डी गौड़ देश के। क्वेश्चन नंबर 38, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी मछली, डी नागरी लिपि। और यह 2021 में पूछा गया है। तो 38 का सही आंसर नाखून क्यों बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता है, यह किस पाठ से लिया गया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। 39 नंबर देखिए, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेख की कृति है? 2021 का क्वेश्चन है, 22 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
22 में नहीं पूछा तो 23 के लिए हम लोग 23 में देने वाले हैं। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी यतीन्द्र मिश्र, डी अमरकांत, डी महात्मा गांधी। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है क्या है, अमर अनाम दास का पोथा उपन्यास लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको इससे भी बेटर वीडियो अगले वीडियो में दे, और हर पार्ट का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।